Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with the new topic which is sorting algorithm. हम sorting algorithm का यूज़ करते हैं किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा को शॉर्ट करने के लिए, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी जनरल स्टोर का डाटा है और अगर हमको उस डाटा को शॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ परचेज बाय ए कस्टमर, सो हम वहाँ पर sorting algorithm का यूज़ करके उस डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हमको उसी डाटा को शॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द कस्टमर्स, सो हम उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग दी sorting algorithm। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बबल शॉर्ट की, विच इज़ द सिंपलेस्ट sorting algorithm। ठीक है, सो बबल शॉर्ट क्या होता है? बबल शॉर्ट इज ए सिंपल sorting algorithm दैट कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। यानी एक सिंपल sorting algorithm है जहाँ पर सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपैरिजन होता है और फिर वो उनकी स्वैपिंग हो जाती है अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है। ठीक है, सो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है जो कि अनशॉर्टेड है, इसको हमको शॉर्ट करने यूजिंग दी बबल शॉर्ट। ठीक है, सो बबल शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्टिंग स्टार्ट होगी 0th इंडेक्स से और वो कंपेयर करेगा अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। अगर नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो स्वैपिंग होगी और अगर बड़ा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। सिंपल सा रूल है, अगर नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है तो स्वैपिंग हो जाएगी और अगर बड़ा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, सो अभी 7 33 से छोटा है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो 7 आ गया 33 के प्लेस पे और 33 आ गया 7 के प्लेस पे। ठीक है, अब कंट्रोल जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, कंपेयर करेगा अगले एलिमेंट से, तो अगला एलिमेंट अभी भी छोटा है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। यानी 19 आ गया यहाँ पर, 33 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब कंट्रोल हो गया सेकेंड पोजीशन पे, कंपेयर करा नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट अब यहाँ पर बड़ा है तो क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होगी, यानी अपने अपने प्लेस पे ही रहेंगे। ठीक है, अब 47 और 10 कंपेयर होंगे, 10 छोटा है तो क्या होगा, 47 की पोजीशन पे आ जाएगा, 47 10 की पोजीशन पे आ गया। अब कंपेयर होंगे 47 22 छोटा है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। अब 47 और 15 कंपेयर होंगे, 15 छोटा है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा काम एक फॉर लूप से हम कर सकते हैं। एक फॉर लूप हम चलाएंगे और हर एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे। अगर नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है तो स्वैपिंग कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर लूप का काम है। तो यहाँ पर एक इटरेशन के बाद क्या हो रहा है, एक इटरेशन के बाद जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट जो है इस पूरी लिस्ट में, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, 47, तो वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया क्योंकि यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे ही आएगा। तो एक इटरेशन के बाद हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया है। हम इस sorting algorithm को बबल शॉर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज द लार्जेस्ट बबल विल पॉप आउट फर्स्ट, मीन्स जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे पहले अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं। अगर हम एक और बार इटरेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास जब लिस्ट होगी तो हमारी सेकेंड इटरेशन में लिस्ट होगी, स्टार्टिंग लिस्ट ये वाली, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई है। अब हमको शॉर्टिंग करनी है तो वापस 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी शॉर्टिंग, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अब 19 बड़ा है तो क्या होगा, 19 वहीं बना रहेगा, 7 वहीं बना रहेगा। ठीक है, 19 कंपेयर होगा 33 से, वापस 33 बड़ा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब 33 कंपेयर होगा 10 से, 10 छोटा है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो 10 आ गया इधर, 33 आ गया इधर। ठीक है, 33 कंपेयर होगा 22 से, 22 छोटा है, स्वैपिंग हो जाएगी। 33 कंपेयर होगा 15 से, 15 छोटा है, स्वैपिंग हो जाएगी। अब 33 कंपेयर होगा 47 से, 47 बड़ा है तो स्वैपिंग नहीं होगी। तो देखिए हमारा एक इटरेशन के बाद क्या हुआ था, तो हमारे फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या हुआ था कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया था। हमारे सेकंड इटरेशन के बाद क्या हुआ, हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो भी अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया है। सो एक इटरेशन के बाद एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ रहा है, सेकंड इटरेशन में सेकंड एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ रहा है। सो ऐसे हर एलिमेंट को अपनी प्रॉपर लोकेशन में लाने के लिए हमको कितनी बार इटरेट करना होगा, n टाइम्स या फिर n-1 टाइम्स, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो अपने आप ही अपनी प्रॉपर लोकेशन पे होगा। ठीक है, सो अब इसका कोड लिख के देखते हैं कि बबल शॉर्ट काम कैसे करता है। सो यहाँ पर मैंने वही डाटा ले लिया है जो हमारा एग्जाम्पल में था। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम इसके साइज़, विच इज़ लेंथ ऑफ l। ठीक है, और हम अब एक फंक्शन बना लेते हैं बबल शॉर्ट के नाम से और उसमें पास कर देते हैं l और n, विच इज़ साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं दैट फंक्शन। सो डेफ बबल अंडरस्कोर शॉर्ट, पैरामीटर हैं 2। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले एक फॉर लूप चलाना है, फॉर i इन रेंज कहाँ तक, साइज -1 विच इज़ n-1। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो इफ़
एल ऑफ आई, अगर हमारा एल ऑफ आई यानी प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो क्या करो, अगर हमारा प्रीवियस एलिमेंट बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम स्वैपिंग करते हैं। सो हम स्वैपिंग वैसे भी कर सकते हैं कि हम एक नया वेरिएबल ले टेम्प और उसमें पहले स्टोर करते हैं वैल्यू, फिर उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। पर पाइथन में हमारे पास एक और तरीका है स्वैपिंग करने का, विच इज़ एल ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू एल ऑफ आई प्लस 1 एंड एल ऑफ आई मीन्स एल ऑफ आई में वैल्यू चली जाए एल ऑफ आई प्लस 1 की और एल ऑफ आई प्लस 1 में वैल्यू चली जाए एल ऑफ आई की। सो पाइथन में हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक इटरेशन चलाया है और एक इटरेशन के बाद क्या होता है, सिंगल इटरेशन के बाद कि जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ जाता है। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे हमने इसको एक बार चलाया है तो क्या हुआ है, जो हमारा 47 विच इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया है। और अगर हम इसको 2 बार चलाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो हम एक और फॉर लूप लगा देंगे, जे इन रेंज, और कितने बार चला दें इसको, 2 बार चला देते हैं, ठीक है। तो 2 बार चला देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे टॉप 2 एलिमेंट होंगे वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको चलाते हैं तो देखिए 33 और 47 2 बड़े एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गए हैं। और अगर हम इसको 3 बार चला देते हैं तो तीनों बड़े एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गए हैं, ठीक है। तो इसको कितनी बार चलाना होगा हमको, अगर सारे एलिमेंट हमको शॉर्ट करने हैं तो n-1 टाइम, हम इसको n-1 टाइम चला देंगे। तो जैसे इसको n-1 टाइम चलाएंगे हमारे सारे एलिमेंट प्रॉपर लोकेशन पे आ गए हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि हमारे 2 फॉर लूप चल रहे हैं और उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। सो अगर इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की बात करें तो देखिए अभी हम इस इंटरनल फॉर लूप को कितनी बार चला रहे हैं, n-1 टाइम। यहाँ पर आप देखिए कि जब हमारा फर्स्ट इटरेशन चल गया है तो हमारा एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ गया है, ठीक है। सो जब ये अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ ही चुका है तो हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 33 अपने प्रॉपर लोकेशन पे ऑलरेडी आ चुका है। पर अगर हम n-1 टाइम चलाते हैं तो ये अभी भी कंपेयर होगा 47 से, जबकि इस कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके बाद जाएं तो 33 पे अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ जाएगा, तो 22 जबकि यहाँ 22 आ जाएगा तो 22 को 33 से और 47 से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे ऑलरेडी हैं। सो 22 यहीं रहेगा, ठीक है। जब पहला इटरेशन चलता है तो यहाँ पर एक बार हम फॉर लूप को कम चला सकते हैं इंटरनल। जब दूसरा इटरेशन चलेगा तो हम इस फॉर लूप को 2 बार कम चला सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस करना है क्या, जे की वैल्यू। जैसे जैसे ये फॉर लूप एक बार चल रहा है वैसे वैसे इसको हम एक बार कम चला सकते हैं, क्योंकि हर टाइम एक इटरेशन के बाद एक एलिमेंट अपनी प्रॉपर लोकेशन पे आ चुका होगा और उस कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी जो हम लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको अब चलाएं तो भी देखिए हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर सी को हम 0 से यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं और यहाँ पर सी को +=1 कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें सी को, सी अभी 21 टाइम चला, अगर हम जे को हटा दें तो ये चलेगा 36 बार, यानी हमारे 15 इटरेशन हमने कम कर लिया अगर हम यहाँ पर -j कर देते हैं और हमारा रिज़ल्ट सेम आने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस लिस्ट को एक शॉर्टेड लिस्ट ले लेते हैं पहले से ही 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने एक शॉर्टेड लिस्ट पहले से ले ली है, तो क्या होगा देखिए, फिर भी ये 10 टाइम्स चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है 10 टाइम्स। इसके बाद ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है एक बार भी, पर ये वाला स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट हमेशा चेक हो रहा है, जबकि हमारे जो एलिमेंट है वो पहले से ही शॉर्टेड है। शॉर्टेड होने के बावजूद 10 इटरेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं p, उसकी वैल्यू हम कर देते हैं 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर उसकी वैल्यू कर देते हैं 1, ठीक है। अब उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ़ p = 0 मीन्स अगर एक इटरेशन के बाद आपने पहले 1 को कंपेयर किया 2 से,
आपका स्वैपिंग नहीं हुई, 2 को कंपेयर किया 3 से, स्वैपिंग नहीं हुई, 3 को कंपेयर किया 4 से, स्वैपिंग नहीं हुई, 4 को कंपेयर किया 5 से, स्वैपिंग नहीं हुई, मीन्स वो पहले से शॉर्टेड है। एक भी अगर स्वैपिंग नहीं होती आपकी एक इटरेशन के बाद, तो मीन्स आपकी लिस्ट पहले से शॉर्टेड है। तो आपकी पी की वैल्यू आफ्टर फर्स्ट इटरेशन 0 ही रह जाएगी, पी की वैल्यू 1 नहीं होगी। सो अगर आपकी पी की वैल्यू 0 ही है तो आप क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, मीन्स ज़रूरत नहीं है आगे आपको चेक करने की। तो यहाँ पर आप देखिएगा सी की वैल्यू क्या हो जाती है, सी की वैल्यू हो गई 4, मीन्स आपने सिर्फ 4 टाइम इसको एग्जीक्यूट किया इस स्टेटमेंट को, इफ़ वाले को, और आपको पता चल गया कि ये एक शॉर्टेड लिस्ट ही है, ठीक है। सो ऐसे करके आप इसको थोड़ा थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो हमने पब्लिश आउट की वर्किंग देख ली है और पब्लिश आउट का कोड देख लिया कि कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।